Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope so will be fine. Today is 12th August 2020 and Wednesday. Your lecture number 25 and your diary is workbook page 84 plus 85 half plus subjective question 3 part 3 learn. So open your book page 84 and let's start your lecture. बुक पेज नंबर 84 पे आज का आपका टॉपिक है रीन्यूएबल इनर्जी सोर्सेज, यानी कि एनर्जी के ऐसे सोर्सेज जिनको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। री का मतलब होता है दोबारा, ठीक है। ऐसे एनर्जी के सोर्सेज जो एक दफ़ा जो ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है, उनको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं। देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज हैं। आपको पता है हम किस किस फॉर्म में एनर्जी लेते हैं, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ये सारी की सारी हमारे पास एनर्जी सोर्सेज की फॉर्म्स हैं, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। दीज फ्यूल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। इन सारे फ्यूल्स को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। अब अगर फॉसिल फ्यूल्स का लिटरली मतलब क्या है, हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हम उनको कहते हैं कि हमारे कोई भी मतलब एनिमल या प्लांट डेड या डिके कर जाते हैं तो वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। तो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, फिर ज़मीन के ऊपर मिट्टी की तहें बनती जाती हैं, सालों गुजर जाते हैं। फिर उस ज़मीन को अगर खोदें तो उस ज़मीन के अंदर से कोयला निकलता है, तेल या ईंधन कुछ भी इस तरह से निकलता है ना, तो उसको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। यानी कि डेड और डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं उनकी वजह से, उनकी डिकेइंग की वजह से ज़मीन से कोल, ऑयल और नेचुरल गैस निकलते हैं, उनको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। दीज फ्यूल्स वुड नॉट लास्ट फॉर एवर। ये जो फ्यूल्स हैं ये हमेशा के लिए नहीं रहते, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस। दे आर नॉट रिकवरेबल, कि एक दफ़ा हमने इनको इस्तेमाल कर लिया तो ये ख़त्म हो जाएंगे। आप लोग ऑयल जो है एक दफ़ा यूज़ कर लें, ख़त्म हो जाएगा। गैस है, आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं तो वो अगर सिलेंडर आप लोग फिल करवाते हैं तो एक दफ़ा ख़त्म हो जाए तो सिलेंडर में दोबारा तो नहीं ना आती, ख़त्म हो जाती है। दीज सोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ऐसे जो सोर्सेज हैं जो एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें और वो ख़त्म हो जाएं, उनको नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। यानी कि ऐसे एनर्जी सोर्सेज जिनको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। द शॉर्टेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विल क्रिएट सीरियस एनर्जी प्रॉब्लम्स। अगर फॉसिल फ्यूल्स जो है उनकी कमी हो जाए तो बहुत सारी एनर्जी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वी मस्ट लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी डैट कैन बी रिकवर्ड। फिर हमें उसके अल्टरनेटिव कुछ ढूंढना पड़ता है ताकि जो शॉर्टेज है फॉसिल फ्यूल्स की उसको हम रिकवर कर सकें। दीज सोर्सेज आर कॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। उस शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए, उस शॉर्टेज को रिकवर करने के लिए फिर जो हम उसका अल्टरनेटिव अपनाते हैं, जो अल्टरनेटिव सोर्स लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब हमने नीचे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़ना है। रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंक्लूड वुड। अब वुड है, ये रीन्यूएबल है। वाटर है, विंड है, एनिमल वेस्ट, सनलाइट एंड टाइड्स ऑफ सीज। ये कैसे रीन्यूएबल है? अब हमारे पास अगर वुड है तो वुड को ऐसे तो नहीं होता कि खाली अगर लकड़ी ली है हमने, प्लांट है, प्लांट से हमने लकड़ी ली है, लकड़ी से क्या बनेगा हमारे पास, कोयला। कोयला क्या करेगा, जब वो कोयला जल जाएगा या फिर लकड़ी है, लकड़ी डेड या डिके काट जाएगी, वो ज़मीन के अंदर चली जाएगी। ज़मीन के अंदर जाके दोबारा से वो क्या बनाएगी हमारे पास, वो हमें फॉसिल फ्यूल्स देगी, यानी कोल, ऑयल और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब पानी है, पानी अगर हमारे पास, हम पानी को यूज़ करते हैं, पानी फिर दोबारा से ज़मीन के अंदर नीचे ही चला जाता है, उसको हम फिर दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। अब विंड है, विंड भी हमारे पास रीन्यूएबल है, कभी भी ख़त्म नहीं होती है। एनिमल वेस्ट है, जो एनिमल वेस्ट है ये भी क्या करते हैं, इनको फर्टिलाइज़र्स के तौर पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इनसे हम लोग बिजली भी बना सकते हैं, वो बायोगैस प्लांट्स जो हैं उनको बना सकते हैं एनिमल्स वेस्ट से। अब सनलाइट है, सनलाइट भी रीन्यूएबल है। टाइड्स ऑफ सीज, उससे भी हम टाइड्स ऑफ सीज से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। तो ये ऐसे सोर्सेज हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होते, इनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहला, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, हाइड्रो का वर्ड जहाँ पे भी आए पानी, इलेक्ट्रिक बिजली एनर्जी। ऐसी हाइड्रो यानी कि ऐसी हम एनर्जी का वो सोर्स जो पानी से हासिल करते हैं, पानी से जो बिजली बनाई जाती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज ट्रांसफर्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
अब जो मूविंग वाटर है, पानी अगर फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसमें कौन सी एनर्जी पाई जाती है? काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक, पानी की काइनेटिक एनर्जी को किस में चेंज करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि उस एनर्जी से हम लोग बिजली बनाते हैं। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। उस एनर्जी को हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। डैम्स आर बिल्ड टू ऑब्टेन दिस एनर्जी। आप लोगों को पता है, कहते हैं कि बिजली जो जब लोड शेडिंग होती है तो कहते हैं कि डैम बनाए ताकि लोड शेडिंग कम हो, पानी से बिजली बनाएं। तो वो क्या करते हैं, वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट है, द वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कहते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने के लिए जो पानी चाहिए होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो हमें ख़रीदना नहीं पड़ता। नेक्स्ट है, हाइडल पावर स्टेशन डू नॉट एड पोल्यूशन टू एटमॉस्फेयर, और इससे जो है वो एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन भी पैदा नहीं होती, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी यानी कि हवा से जो बिजली पैदा करते हैं वो विंड मिल्स लगे होते हैं। विंड मिल्स जो है, विंड मिल्स के आगे ब्लेड्स लगे होते हैं। जब हवा चलती है तो वो ब्लेड्स हवा की वजह से घूमते हैं और पीछे उन्होंने टरबाइन्स फिट की होती हैं। जब ये जो ब्लेड्स हैं आगे से ये घूमते हैं, ये पीछे से टरबाइन को चलाते हैं और फिर बिजली पैदा होती है। विंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी इन इट। विंड के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि विंड हम किसको कहते हैं? मूविंग एयर को विंड कहते हैं। तो जब जो भी चीज़ मूव कर रही होती है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। अ विंड मिल इज़ अ मशीन विच हैज़ ब्लेड्स। अब विंड मिल हमारे पास क्या है? विंड मिल एक ऐसी मशीन है जिसके आगे ब्लेड्स लगे होते हैं। यहाँ पे ये देखिए डायग्राम में इन्होंने दिखाया है, ये उसके ब्लेड्स लगे होते हैं। दीज ब्लेड्स मूव बाय द एनर्जी ऑफ विंड। ये कैसे मूव करते हैं? जब हवा चलती है तो ये ब्लेड्स मूव करते हैं। इन रिसेंट ईयर्स अ विंड मिल इज़ बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कहते हैं कि अभी रिसेंटली उन्होंने ना पानी से इससे हवा से बड़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है। अ विंड फार्म कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 विंड मिल्स। जो विंड फार्म होते हैं उनमें तकरीबन 100 की तादाद में विंड मिल्स लगे होते हैं। इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन ग्रेटर अमाउंट। तो उनको ग्रेटर अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विंड एनर्जी इज़ अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट। इसके लिए भी हमें कोई पैसे वगैरह नहीं लगा, इतना खर्चा नहीं लगाना पड़ता। विंड एनर्जी डज नॉट काज एनी पोल्यूशन, और ना ही कोई पोल्यूशन पैदा होती है, ना ही कोई आलूदगी पैदा होती है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोगैस। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब बायोगैस हमारे पास गैसेस, बायोगैस किसको कहते हैं? मिक्सचर ऑफ गैसेस को बायोगैस बोलते हैं। दीज गैसेस आर फॉर्म्ड बाय द डिके ऑफ एनिमल्स वेस्ट एंड वाटर। उसमें क्या किया जाता है? जो एनिमल वेस्ट होता है उसको और पानी को मिक्स करते हैं, फिर उनकी डिकेइंग करते हैं, उनकी तोड़ फोड़ करते हैं, उसके अंदर से फिर गैसेस निकलती हैं। उन गैसेस को बायोगैस कहते हैं और उसको फिर हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। अ बायोगैस प्लांट इज़ यूज टू प्रोड्यूस दिस गैस। इस गैस को प्रोड्यूस करवाने के लिए एक बायोगैस प्लांट बनाया जाता है जिसमें इनका डिके किया जाता है, इनको तोड़ा जाता है। बायोगैस कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल इन होम्स। इसको हम घरों में फ्यूल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ द रिमेनिंग मटेरियल एज ए फर्टिलाइज़र, और जो बाकी मटेरियल बच जाता है उसको फर्टिलाइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द प्लांट फॉर बायोगैस इज आल्सो कॉल्ड गोबर गैस प्लांट। जो बायोगैस का प्लांट होता है इसको गोबर गैस प्लांट भी कहा जाता है। बायोगैस इज चीपर देन एनी अदर फ्यूल। ये बाकी जितने भी फ्यूल हैं सबसे सस्ता तरीन प्रोसेस है। इट प्रोड्यूसेस लेस पोल्यूशन एज कम्पेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम। कोल के ज़रिए और पेट्रोलियम के ज़रिए जो एनर्जी पैदा की जाती है, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, कहते हैं उससे बहुत ही कम पोल्यूशन जो है बायोगैस प्लांट के ज़रिए प्रोड्यूस होती है। बल्कि ये तीनों ही क्या करते हैं? पोल्यूशन को भी रिड्यूस करने का ज़रिया है। आई होप सो अंडरस्टैंड द लेक्चर। एंड आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे देखें बुक पेज 87 पे, डिस्क्राइब एट लीस्ट 3 रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उन्होंने कहा तकरीबन 3 रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिस्क्राइब करें। तो जो आज हमने 3 ही पढ़े हैं, तो यहाँ से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 मार्क करना है। यहाँ से द शॉर्टेज ऑफ फॉसिल फ्यूल विल क्रिएट सीरियस एनर्जी प्रॉब्लम्स। यहाँ से आप लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से जाएगा यहाँ तक। इट प्रोड्यूसेस लेस पोल्यूशन एज कम्पेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम। अल्लाह हाफिज़।